राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है इस साल का लास्ट फेस्टिवल जिसे भाई हम लोग देवठान बोलते हैं। तो और आज के दिन भाई मेरी दीदी का बर्थडे भी है। तो भाई मुझे कॉलेज भी जाना था और कॉलेज में मेरा वाइवा भी है बहुत सारा। मतलब आज ही के दिन मेरे सर पे पहाड़ टूट पड़ा। तो पहले मैंने किया अपनी यूनिफॉर्म को प्रेस, अच्छे से इसको प्रेस किया मैंने और फिर मैंने इसको साइड में रख दिया। यहाँ मेरी यूनिफॉर्म प्रेस हो गई, मैंने इसको साइड में रख दिया और फिर मैंने बनाया खाना। क्योंकि दीदी नीचे वाले फ्लोर की सफाई कर रही थी तो मैंने यहाँ पे खाना बनाया। रोटियाँ बनाने के बाद मैंने यहाँ पे बनाया था रायता, जो कि मैंने रायता लौकी का बनाया था। तो आप लोग लौकी किस किस यूज़ में लाते हैं कमेंट कीजिए। हमारे यहाँ लौकी का रायता भी बनता है, भुजिया भी बनती है और वो जो क्या कहते हैं लौकी की एक मिठाई भी बनती है जिसको हम लौकी की लौंज भी बोलते हैं, तो वो भी बनती है। लौकी की काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। वैसे अगर लौकी की सब्ज़ी मैं खाऊं तो मुझे ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती, बट हाँ लौकी की भुजिया और रायता थोड़ा ठीक लगता है। फिर मैंने खाना बनाने के बाद मुझे कॉलेज जाना था, मैं यहाँ पे रेडी हो गई और फिर मैं कॉलेज के लिए चल दी। और फिर मुझे कॉलेज जाती दीदी के लिए गिफ्ट लेना था, फिर मेरा वाइवा भी था। तो यहाँ मैं गिफ्ट लेने की फिर मैं गिफ्ट लेने के लिए गई तो भाई शॉप ओपन थी। मैंने सोचा कि भाई मेरा डिसाइडेड था कि मेरे को परफ्यूम ही लेना है, उनके पास सारी चीज़ें हैं तो परफ्यूम ले लेती हूँ। यहाँ पे कई सारे थे बट ये मुझे पेरिस वाला जो इसका डिज़ाइन है बहुत पसंद आया। जो पर्पल वाला है मुझे बड़ा पसंद आया था बट ये डैमेज था तो मेरा मन थोड़ा ख़राब हो गया। तो फिर मैंने ब्लैक में जो था वो वाला पेरिस का पैक करा लिया और यहाँ से मैंने चॉकलेट लिया। मैं कॉलेज आ गई सही टाइम पे। फिर हमारा वाइवा हुआ, लेकिन वाइवा से पहले हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की पढ़ने की, जो कि हमने लाइब्रेरी में जाके की। फिर वहाँ से आने के बाद हमने वाइवा दिया और फिर मैं घर के लिए चली क्योंकि भाई मेरे को दीदी को गिफ्ट देना था, उनके रिएक्शन देखने थे क्या होंगे। तो घर पहुँचते ही मैंने फटाफट से बैग में से गिफ्ट निकाला। वैसे उनको पता नहीं था कि मैं गिफ्ट दूंगी, बिल्कुल अनजान थी वो, क्योंकि भाई कभी दिया नहीं। तो नेक्स्ट ईयर वैसे वो चली जाएंगी, उनकी शादी हो जाएगी। तो वो गिफ्ट लेने के बाद बहुत खुश हुई। फिर मैं थोड़ी देर सोई, रेस्ट किया। फिर मेरे भाई को मुझे कपड़े दिला के लाने थे तो मैं मार्केट गई, काफ़ी ट्रैफिक था। फिर मैं वहाँ से दीदी के लिए केक पैक करा लाई। फिर मैंने खाए मोमोज़, चाउमीन और ये मेरे भाई के कपड़े हैं। तो फिर हम यहाँ से घर के लिए चले। फिर मैं घर पे आके दो बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाया। इनको ट्यूशन पढ़ाने के बाद मेरी और भाई किसी ने इनको गिफ्ट में, इनकी फ्रेंड ने हील्स भी दी थी। इनको बहुत सारे गिफ्ट भी मिले थे। तो सबसे पहले मैंने इनको ट्राई किया। आप देख सकते हो थोड़ा सा तो मेरी लूज़ बन रही है, लेकिन वाकई में ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, इतनी कंफर्टेबल थी। मन करा था मैं ले लूँ, लेकिन कैसे ले लूँ, दीदी का गिफ्ट है। मोमो खाए थे और फिर जब मैं ट्यूशन पढ़ाया तो मेरी मम्मी यहाँ पे ये देवठान बना रही हैं। भाई बताइए कमेंट करके किस किस के घर ये बनाए जाते हैं। फिर मैंने गर्मा गर्म पूरियाँ बनाई, मम्मी ने यहाँ पे आके पूजा की इनकी। फिर हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया। मेरी दीदी ने यहाँ पे फुलझड़ी चलाई, बड़े ही शांत तरीके से चलाई इस बार, बहुत ही अच्छा हुआ। दीदी यहाँ पे फुलझड़ी चलाई और भाई मैं तो हुई आतंकवादी। मैंने तो ये फुलझड़ी ना चला के मैंने तो भाई यहाँ अनार चलाया था और मैंने चकई चलाई थी। तो ये जो अनार है ये मैंने ही चलाया है। मम्मी ने बोला था भाई कोई ना चलाए तो इसी को दे देना, यही चलाई देगी। और फिर मैंने यहाँ पे चकई भी चलाई और फिर मेरी दीदी का केक भी कट करना था तो उन्होंने ये आउटफिट पहना हुआ था, ये चिकन करी वाला कुर्ता और उसके नीचे प्लाजो। फिर केक कटिंग हुआ। भाई इनका ये बर्थडे हमारे साथ लास्ट है, हम बहुत मिस करेंगे इनको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।